दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल प्रश्नावली 1380 का तीसरा नंबर। इसमें दिया है कि एक बाल्टी है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, उसके ऊपरी और नीचे वाली दोनों त्रिज्याएं दिया है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब शंकु का रहता है तो पाई आर यल। यहाँ पर दो त्रिज्याएं चिन्ह बना दिया गया ना, तो इसलिए फार्मूला हो जाएगा पाई यल ब्रैकेट में इसको r1 और r2 मान लेते हैं। तो r1 प्लस r2, पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणा में यल का मान तिर्यक ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर गुणे r1 का मान दिया है 7 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान दे दिया है 28 सेंटीमीटर। अब जोड़ लिया जाए तो 22/7 गुणे 45 गुणे ये 28 7 हो जाएगा 35 और 7 5 35 5 आ गया 22 5 110 यानी 110 गुणा में 45। इसका गुणा कर देंगे तो 0 11 5 55 को 5 4 3 5 11 4 44 और 5 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 4 जिसमें दिया हुआ है कि एक कैप्सूल है जिसके दोनों साइड दो अर्धगोले लगे हुए हैं। कैप्सूल की पूरी लंबाई 2 सेंटीमीटर की है और जिसका व्यास है 0.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कैप्सूल की धारिता, अर्थात कैप्सूल में कितने मटेरियल को भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये तो व्यास दिया है, तो व्यास का नाम लोग जानते हैं त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो गई ना। फिर इसके बाद देखते हैं ये पूरा दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई, तो इसमें से हम बेलन की बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेते हैं। अर्थात बेलनाकार मतलब 2 में से पूरी टोटल लंबाई में से इन दोनों अर्धगोलों को जोड़ दिया जाए तो घट जाएगा। तो अर्धगोला देखिए इधर भी 0 माइनस इधर देखिए 0.5/2 प्लस 0.5/2, यही होगा ना। तो अब देखिए 2 माइनस इसको जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ का भाग देंगे तो इतना ही आएगा 0.5। जब इसको घटा देंगे तो आएगा कितना 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलन की लंबाई कह सकते हैं या फिर ऊंचाई, कुछ भी कह लीजिए। तो अब निकालते हैं ना किसका, कैप्सूल की धारिता। कैप्सूल की धारिता, कैप्सूल की धारिता। तो कैप्सूल की धारिता मतलब इन दो अर्धगोलों का आयतन प्लस में इस बेलन का आयतन एंड 2 गुणे अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन ठीक है। तो 2 गुणे अर्धगोलों का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है आयतन का। प्लस में बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। जिसमें से दोनों की त्रिज्याएं समान दिया है ना, तो इसलिए समान रख लेंगे। या फिर इसमें से जो कॉमन मिल रहा है कॉमन कर लीजिए, इसमें भी पाई आर स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, इसमें भी कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है समान है ना। ये कितना हो जाएगा 2 गुना के 4/3, एक तो आर बच गया है प्लस में इधर बचा है एच, ये फार्मूला है ना। मान रख लिया जाए पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मतलब 0.5/2 गुणे 0.5/2 ब्रैकेट में 4/3 गुणे 0.5/2 प्लस यस का मान कितना है 1.5, यानी बेलन की जो ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। अब कुछ कटा है तो कटा लीजिए, ये कटा है 11 5 5 25 यानी 11 गुणे 0.25 बटे में 7 गुना के 14। इधर ब्रैकेट में आप लोग का आ गया 2 गुना के 4। ठीक है, अब ये कट जाएगा 2 5 10 1 हो जाएगा ना, तो 1/3 प्लस 1.5। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे तो कितना होगा
इसको 11 5 55 को 5 हाथ से लगा 5 11 गुना के 22 5 27 दोनों पर 10 गठा में 14 गुणे में इसको जोड़ लिया जाए। देखिए 15 से 45 4.5 4.5 पे एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5.5 अब बटे में 3 आगे ना। अब देखिए भाग देने को कट रहा है क्या 3 9 27 नहीं कट रहा है ना, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। इसका गुणा करेंगे 42 14 42 ना भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 और पूछा क्या है दाता हमेशा आयतन को करते हैं ना इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट यानी 5वां नंबर। इसमें दिया हुआ है कि दो अर्धगोला है जिनकी त्रिज्या दोनों की है ना, उन्हें मिलाकर मतलब कि एक नया गोला बनाया जाता है। तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² ना, क्योंकि दो अर्धगोले हैं इसलिए इसमें हम क्या कर देते हैं 2 का गुणा। तो ये जो एक नया बन रहा है ना, यानी इसको हटा लीजिए यहाँ, नए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए दो अर्धगोला है उनको मिलाकर एक पूरा गोला बनाया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा दो मतलब कि दो तो पहले थे, दो अर्धगोलों को मिलाया जा रहा है। तो अर्धगोलों को मिला के तो 2 गुना के 4πr², ये हो गया आपका आंसर ना। और हमेशा क्षेत्रफल जब निकाल